श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवमी तिथि के दिन करें अष्ट महालक्ष्मी वाला महा उपाय। नवमी तिथि के दिन सिर्फ एक चौमुखी दीपक जलाकर रख देना, आपके घर में माँ लक्ष्मी का होगा आगमन, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। गुप्त नवरात्रि के सभी दिन बहुत ही पवित्र और बेहद शुभ माने जाते हैं। 18 फरवरी दिन रविवार को गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पड़ रही है। नवमी तिथि के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुप्त नवरात्रि में गुप्त उपाय करना बहुत ही खास और बेहद शुभ होते हैं। अगर आप इस गुप्त नवरात्रि में या चारों नवरात्रि में से किसी भी एक नवरात्रि में इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होगी। आपको धन वैभव और यश कीर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से और आसान से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और गुप्त नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है। नवरात्रि के पर्व में किए गए सभी उपाय बहुत ही जल्द फलित हो जाते हैं। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय हैं। इन उपायों को गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में जय मां शेरावाली जरूर लिखें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी है। ये उपाय अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन करते हैं तो आपके घर की धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, आपको धन वैभव प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको सौभाग्य यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके जीवन में यश कीर्ति की कमी रहती है, या आपको किसी भी कारोबार, व्यापार, बिजनेस और दुकान में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपके कारोबार, व्यापार और बिजनेस में बहुत मंदी चल रही है, तो इस उपाय को गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि को करने से आपके कारोबार, व्यापार में तेजी आएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में धन लक्ष्मी की कमी रहती है तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी। अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है तो इस उपाय को करने से आपका कर्ज भी उतर जाएगा। आपके जीवन में धन लक्ष्मी, सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। माँ लक्ष्मी और माँ शेरावाली की विशेष कृपा होगी, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी और माँ शेरावाली आपसे प्रसन्न होंगी और आपको यश कीर्ति, सुख, समृद्धि, सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से देखना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, और आपको यह उपाय नवमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं और एक मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उस दीपक में आपको 4 बाती लगा देना है और शुद्ध गाय का देसी घी डाल देना है, और फिर आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है, और आपको 2 हरी इलायची लेना है, और 1 रूह का सिक्का लेना है, और आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं और इस उपाय को किसी देवी के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में माँ शेरावाली, माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति है तो आप इस उपाय को अपने घर में कर सकते हैं। इन सभी सामग्री को लेकर आपको अपने घर के मंदिर के पास बैठ जाना है, या आप खड़े होकर भी यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले उस लाल कपड़े को घर के मंदिर पर बिछा देना है, और फिर जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली है, इस हल्दी से कपड़े के ऊपर एक स्वास्तिक बना देना है।
और फिर 108 चावल के दाने को उस स्वास्तिक के ऊपर रख देना है और फिर 1 रुपया का सिक्का रख देना है और फिर उस चौमुखी दीपक को जलाकर उस सिक्के के ऊपर रख देना है और फिर उस दीपक में ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए 2 हरी इलायची डाल देना है और फिर 108 बार ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। या आप माँ लक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र कह सकते हैं और फिर माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और फिर अगले दिन इस लाल कपड़े को लपेटकर इसकी एक पोटली बना लें और फिर इस पोटली को अपने घर के तिजोरी में या लॉकर में या आप जहां पर अपना धन रखते हैं वहां पर रख देना है। इस पोटली को आप दुकान ऑफिस में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन लक्ष्मी का आगमन होगा। घर में इस पोटली को रखने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में धन वैभव की कमी नहीं होगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय भी गुप्त नवरात्रि में करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। आप चाहे तो इस गुप्त नवरात्रि में कर लें या आप इस उपाय को चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप चारों नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। आपकी कुंडली के सारे दोष शांत हो जाएंगे। आपके सारे ग्रह मजबूत होंगे, जिससे आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन की सारी बाधाएं और अड़चन दूर हो जाएगी। अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, आपको किसी कार्य को करने में बहुत कठिनाइयां आती हैं या आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इस उपाय को करने से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और आपको थोड़ा सा गुलाब जल लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे में 5 बूंद गुलाब जल की मिला दें और फिर इस लोटे को दोनों हाथ से पकड़कर माता अशोक सुंदरी को थोड़ा सा घर समर्पित करें। फिर महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा जल समर्पित कर दें और फिर महादेव से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं। हमें कार्य करने में बहुत कठिनाइयां आती हैं, हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती है। आपकी जो भी समस्या है महादेव से कह दे, आपके सारे काम पूर्ण होंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, वो मनोकामना 15 दिन के भीतर ही पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय अगर आप गुप्त नवरात्रि या किसी भी नवरात्रि में करते हैं तो यह उपाय बहुत ही बेहद शुभ और लाभकारी होता है। इस उपाय को करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वे सभी दूर हो जाएगी। आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर में रोग बीमारी किसी न किसी व्यक्ति को बनी रहती है, तो इस उपाय को करने से घर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको एक रुद्राक्ष लेना है और आपको थोड़ा सा गुलाब जल लेना है और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे में 5 से 7 बूंद गुलाब जल की डाल दें और फिर इस लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दें और फिर इस लोटे से आपको थोड़ा थोड़ा 5 जगह जल समर्पित करना है। आपको थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी को समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित करना है
और फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है, और फिर थोड़ा सा जल नंदी भगवान के दाहिने पांव पर समर्पित करना है, और फिर शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्नान करते हुए पूरा जल समर्पित कर देना है। और फिर जो जलाधारी से जल बहकर आता है उस जल को उस लोटे में एकत्र कर लेना है, और फिर उस जल को लेकर अपने घर में आ जाना है, और फिर घर के सभी सदस्यों को 1 या 2 बूंद जल का आचमन करा देना है, और फिर इस जल को अपने पूरे घर में छिड़क देना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा, आपके घर के दोष और दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय हैं। आप इन उपायों को गुप्त नवरात्रि में जरूर करें। अगर आपको कोई भी बात को समझने में कोई कंफ्यूजन है या कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।